आज का जो हमारा टॉपिक है वो है संविधान की कहानी कि संविधान कैसे बना। संविधान की शुरुआत कहाँ से हुई और संविधान क्या है। संविधान को समझने के लिए उसके अतीत को जानना जरूरी है। भारत के संविधान की कहानी बड़ी रोचक है। प्राचीन भारत में जो राजा होते थे वो धर्म से बंधे होते थे और प्रजा को भी धर्म का पालन करना होता था। धर्म किसी मजहब, संप्रदाय या पंथ से जुड़ा हुआ नहीं था। आजकल जिसे कानून या विधि का शासन कहते हैं, वही धर्म के शासन की भावना थी और राजधर्म ही संविधान हुआ करता था। भारत में शासन तंत्र और संविधान के पहले सूत्र मिलते हैं, जैसे कि वेद, स्मृतियां, पुराण, महाभारत, रामायण। उसके बाद बौद्ध और जैन साहित्य में कौटिल्य के अर्थशास्त्र और शुक्र नीति में संविधान के लक्षण मिलते हैं। प्राचीन भारत में सभा, समिति और संसद के अनेक उल्लेख मिलते हैं। कितने ही गणतंत्रों के होने के प्रमाण मिलते हैं। संसार के सबसे पुराने गणतंत्र भारत में ही जन्मे और पनपे। 1757 में प्लासी की लड़ाई के विजय के बाद भारत में अंग्रेजी राज्य की नींव पड़ी। 1857 का सिपाही विद्रोह या भारत का पहला स्वतंत्रता संग्राम अंग्रेजी राज्य के विरुद्ध भारतीयों का पहला स्वाधीनता संग्राम था। विद्रोह को बड़ी ही निर्दयता के साथ दबा दिया गया, किंतु इसके साथ ही भारत से ईस्ट इंडिया कंपनी शासन समाप्त हो गया। कंपनी के अधीन क्षेत्रों पर सीधे ब्रिटिश सरकार का शासन लागू हुआ। संवैधानिक सुधारों पर विचार करने के लिए अंग्रेजों का साइमन कमीशन भारत में आया, जिसका गठन 8 नवंबर 1927 को हुआ और 3 फरवरी 1928 को वह भारत आया। ब्रिटिश शासकों ने कहा कि भारतीयों में अपने लिए संविधान बनाने की क्षमता नहीं है। इस चुनौती के जवाब में मोतीलाल नेहरू ने की अध्यक्षता में एक नेहरू कमेटी बनाई गई और जिसने जो रिपोर्ट दी उसे नेहरू रिपोर्ट के नाम से जाना गया। अंग्रेजों के शासन में स्वयं भारतीयों द्वारा बनाए गए किसी संविधान की यह पहली रूपरेखा थी और इसे सभी दलों का समर्थन प्राप्त हुआ। 31 दिसंबर 1929 को जवाहरलाल नेहरू की अध्यक्षता में कांग्रेस ने पूर्ण स्वराज का लक्ष्य अपनाया। 1930 से लेकर हर वर्ष 26 जनवरी को ही स्वाधीनता का प्रण दोहराया गया और 26 जनवरी तक, जब तक देश आजाद नहीं हो गया, तो हर 26 जनवरी को स्वाधीनता दिवस मनाया गया, जब तक देश स्वाधीन नहीं हो गया। जब कैबिनेट मिशन 1946 में भारत आया और कैबिनेट मिशन की सिफारिशों को जब कांग्रेस ने माना, मुस्लिम लीग ने माना, तो संविधान सभा के लिए चुनाव। संविधान सभा की पहली बैठक 9 दिसंबर 1946 को ही हो गई थी, जबकि देश 15 अगस्त 1947 को आजाद हुआ। जब संविधान सभा की पहली बैठक हुई और 15 अगस्त 1947 से संविधान सभा ने ही स्वाधीन भारत की पूर्ण सत्ता संपन्न संवैधानिक सभा बन गई। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद इसके अध्यक्ष थे और भीमराव अंबेडकर संविधान सभा के प्रारूप समिति के सभापति। यह कोई मामूली बात नहीं थी कि संविधान सभा एक ऐसा संविधान बना सकी जो इस विशाल देश को एक छोर से दूसरे छोर तक लागू हो और कितनी ही विविधता के बीच एकता को पुष्ट करने में सफल हो। भीमराव अंबेडकर ने 25 नवंबर 1949 को संविधान सभा में बोलते हुए कहा था
कि मैं महसूस करता हूं कि संविधान चाहे जितना भी हम अच्छा क्यों ना हो, संविधान चाहे जितना भी अच्छा क्यों ना हो, यदि वह लोग जिन्हें संविधान को चलाने का काम सौंपा जाएगा अगर वह खराब निकले, तो निश्चित ही संविधान भी खराब सिद्ध होगा। दूसरी ओर संविधान चाहे जितना भी खराब क्यों ना हो, अगर उसे चलाने वाले अच्छे लोग हों तो संविधान जरूर अच्छा सिद्ध होगा। 26 नवंबर 1949 को डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने अपने समापन भाषण में देशवासियों को एक चेतावनी के रूप में कहा था कि कुल मिलाकर संविधान सभा एक अच्छा संविधान बनाने में सफल हुई थी और उन्हें विश्वास था कि यह संविधान देश की आवश्यकताओं की पूर्ति कर सकेगा। किंतु यदि लोग जो चुनकर आएंगे यदि वह योग्य, चरित्रवान, ईमानदार हुए तो वह दोषपूर्ण संविधान को भी एक सर्वोत्तम संविधान बना देंगे। तो यदि उनमें इन गुणों का अभाव हुआ तो संविधान देश की कोई मदद नहीं कर सकता। संविधान पर सदस्यों के द्वारा 24 जनवरी 1950 को हस्ताक्षर किए गए। इसके बाद राष्ट्रगान के साथ अनिश्चित काल के लिए संविधान सभा स्थगित कर दी गई। किंतु इसके साथ ही संविधान की यात्रा समाप्त नहीं हुई, यह तो संविधान की कहानी की शुरुआत थी। इसके बाद संविधान का कार्यकरण शुरू हुआ। अदालतों के द्वारा, न्यायपालिका के द्वारा जब संविधान की व्याख्याएं शुरू हुई और संसद और विधानमंडल के द्वारा बनाए गए कानून फिर से नए सिरे से बनाए गए और संविधान संशोधन के द्वारा उनमें संशोधन भी। इन सब के द्वारा संविधान निर्माण की प्रक्रिया आज भी जारी है। संविधान विकसित होता रहा, बदलता रहा। समय समय पर जिस जिस प्रकार और जैसे जैसे लोगों ने संविधान को चलाया वैसे वैसे इसको नए अर्थ मिलते रहे। तो संविधान कभी पूर्ण बनकर तैयार नहीं हुआ। संविधान जो है वो विकास क्रम में एक विकास की ओर अग्रसित है, जिसे जैसे जैसे लोग आते जाएंगे संविधान को अपने अनुरूप ढालते जाएंगे। तो ये था हमारा टॉपिक, संविधान की कहानी।